In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. Okay, today we are going to study the lesson number 6, the reward. तो आज हमारा जो लेसन है वो लेसन नंबर 6 है और जो लेसन का टाइटल है दैट इज द रिवार्ड, इनाम और सिला. रिवार्ड का क्या मतलब होता है? इनाम और सिला. Okay, before starting translation, let's discuss its characters and the story of the lesson. First of all, सबसे पहले हम इस लेसन के कैरेक्टर्स को देखते हैं, स्टोरी को देखते हैं, and after that we'll start studying or reading translation. Okay, first of all, topic of discussion at the club. ये पॉइंट्स आप लेंगे फिर हम इनको डिस्कस करते हैं. टॉपिक ऑफ डिस्कशन. टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट द क्लब. ठीक है, तो क्लब में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं एंड दे आर गोइंग टू डिस्कस, दे आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट टू थिंग्स. ठीक है, एक क्लब में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और वो क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं. किन चीजों के बारे में? दो चीजों के बारे में. वन इज द अपॉर्चुनिटी, वन इज द opportunity. Opportunity being मौका, chance, and other thing is determination. What is this? Determination. So topics of discussion at the club are opportunity and determination. ठीक है, क्लब में जो लोग हैं वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? नंबर 1 एंड नंबर 2 डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन कहते हैं पुख्ता इरादे को, रेजोल्यूशन को, फर्मनेस को, स्टेडफास्टनेस को. ठीक हो गया? पुख्ता इरादा या मुसम्मम इरादा. ओके हो गया? ओके, आगे इसमें कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जिंदगी में कामयाबी के लिए देयर इज अ नीड ऑफ अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी इज नीडेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ. ठीक है, डिस्कशन में कुछ लोग किसकी फेवर में है? वो कहते हैं जिंदगी में कामयाब होना है तो यू मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ. ठीक है, इसको अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं. अमेरिकन इंग्लिश में इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? अपॉर्चुनिटी. और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी और यू कैन से अपॉर्चुनिटी. इज इट क्लियर टू यू? तो बात किस पे हो रही है? डिस्कशन किस पे है? अपॉर्चुनिटी पे और डिटर्मिनेशन पे. अब कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी में कामयाबी के लिए मौके का होना जरूरी है, चांस का मिलना जरूरी है. ठीक है, लाखों लोगों को मौका मिलता ही नहीं है. ठीक है, देयर आर सम पीपल हु से दैट नो अपॉर्चुनिटी इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, मच इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू डिटर्मिनेशन. ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड, डिटर्मिनेशन इज नीडेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि पुख्ता इरादे की जरूरत होती है जिंदगी में कामयाबी के लिए. इज इट क्लियर? अब इसमें जो करेक्टर्स हैं, मेन करेक्टर्स हैं जिनके दरमियान डिबेट हो रही है, एक तो है टर्बट. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ करेक्टर? टर्बट. एंड द सेकंड करेक्टर इज जॉर्किंस. हाँ जी, करेक्टर्स का नाम बताएं. टर्बट जो है, ही सेज दैट इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन लाइफ अपॉर्चुनिटी इज नीडेड. टर्बट क्या कहते हैं कि जिंदगी में कामयाबी के लिए किस चीज की जरूरत है? अपॉर्चुनिटी की जरूरत है और अपॉर्चुनिटी की जरूरत है. ये कौन कह रहा है भाई? ठीक है, टर्बट सेज अपॉर्चुनिटी इज नीडेड टू गेट सक्सेस. जॉर्किंस कहते हैं नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती. ज्यादा जो अहमियत है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डिटर्मिनेशन है. तो जॉर्किंस कहता है कि इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन लाइफ देयर इज अ नीड ऑफ डिटर्मिनेशन. व्हाट इज नीडेड? अरे बोलो ना यार. जॉर्किंस क्या कहता है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए क्या चाहिए? टर्बट क्या कहता है जिंदगी में कामयाबी के लिए क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी इज नीडेड. अच्छा, इसमें मेन करेक्टर है जिसके बारे में ये सारा लेसन लिखा हुआ है, जिसके बारे में ये सारी स्टोरी है, उसका नाम है गॉर्जियस. क्या नाम है? गॉर्जियस कहता है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए क्या चाहिए?
डिटर्मिनेशन चाहिए। अरे बोलो भाई, इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन लाइफ देयर इज अ नीड ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके हो गया। अच्छा, गॉर्जियस के बाद यहाँ गॉर्जियस के पेरेंट्स हैं, कौन है भाई? गॉर्जियस के पेरेंट्स। जो गॉर्जियस के पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि भाई जिंदगी में कामयाबी के लिए दोनों की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? अपॉर्चुनिटी की भी प्लस डिटर्मिनेशन। अपॉर्चुनिटी प्लस डिटर्मिनेशन। गॉट इट? हाँ जी, गड़बड़ क्या कहता है? कामयाबी के लिए क्या चाहिए? जॉर्किंस क्या कहता है? गॉर्जियस क्या कहता था? पेरेंट्स एंड डिटर्मिनेशन। अब इन दोनों के दरमियान बहस हो जाती है, ठीक है? तो टर्नबर्ट कहता है अगर तुम ये कहते हो कि डिटर्मिनेशन जो है वो जरूरी है, देन टेल अस अ स्टोरी, गिव द एग्जांपल। कोई मिसाल दो, कोई इस तरह का कोई मिलता जुलता वाक्य सुनाओ जिससे हमें यकीन हो जाए कि भाई डिटर्मिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो फिर जॉर्डन जो है ही टेल्स द स्टोरी ऑफ गॉर्जियस। गॉर्जियस की स्टोरी कौन सुनाता है? जॉर्कन्स फिर स्टोरी सुनाता है किसकी? गॉर्जियस की। तो कहते हैं कि गॉर्जियस जो था जब ये 16 साल का था तो उसके जहन में एक अजीब सा ख्याल पैदा हुआ, और वो अजीब सा ख्याल क्या था? He wanted to be appointed court acrobat. He wanted to be appointed court acrobat. तो गॉर्जियस क्या बनना चाहता था? गॉर्जियस क्या बनना चाहता था बेटा? कोर्ट एक्रोबैट। एक्रोबैट, कोर्ट एक्रोबैट कहते हैं दरबारी बाजीगर को। एक्रोबैट का मतलब होता है मीन्स के जिम्नास्ट, जो लंबी लंबी छलांगे लगा ले, ऊंची ऊंची छलांगे लगा ले, दौड़ लगा ले, फिजिकली स्ट्रांग हो। ठीक हो गया। तो अब ये जो गॉर्जियस है वो क्या बनना चाहता था? ही वांटेड टू बी कोर्ट एक्रोबैट। अब कौन ये स्टोरी सुना रहा है? जॉर्कन्स। एक लड़का था जिसका नाम गॉर्जियस था। जब वो 16 साल का था तो उसके जहन में एक अजीब सा ख्याल आया, और वो ख्याल क्या था कि वो दरबारी बाजीगर बनना चाहता था। ही वांटेड टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट। और जिस मुल्क में वो रहता था वहां कोर्ट एक्रोबैट का कोई ओहदा नहीं था, और ना ही कभी रहा था। लेकिन ये चीज उसको ना रोक सकी अपना मकसद हासिल करने में। उसका एम क्या था? उसका गोल क्या था कि आज बनना था कोर्ट एक्रोबैट। अब इसने क्या किया? गॉर्जियस ने सियासत में हिस्सा लिया। सियासत में इसने बड़ी मेहनत की। इसने बहुत से मौजूआत पर तकारीरें की, दूसरे मौजूआत पर भी तकारीरें की, लेकिन वो अपने एक मकसद पर, ही स्टक टू हिज वन गोल, वन एम, लेकिन वो अपने एक ही मकसद पर डटा रहा। उसका मकसद क्या था? गया तो सियासत के अंदर ना, जस्ट टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी पैदा करने के लिए वो कहाँ गया? सियासत में। और जब उसके पास पावर आ गई, ताकत आ गई, लोग उसको सुनने लगे, तो उसने अपने मकसद का ओपनली प्रीच करना शुरू कर दिया। अपने मकसद को के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया कि कोर्ट एक्रोबैट जो है अगर किसी मुल्क के अंदर हो तो उसका मुल्क जो होता है वो स्ट्रांग होता है, उसके सोल्जर्स वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक हो गया। तो उसने लोगों को कायल करने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत की। लेकिन ही वोट डाउन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन वो जो मुखालफाना दलाइल थे उन पर गलबा आता गया, और आखिरकार ही वॉज एबल टू बिकम कोर्ट एक्रोबैट। तो कंटिन्यू स्ट्रगल करता रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी, अपना मकसद नहीं हारा। उसको 60 साल से ज्यादा का अर्सा लगा इन ऑर्डर टू अचीव हिज गोल, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो मेहनत करता रहा और अपना मकसद उसने हासिल कर लिया। तो स्टोरी का जो मॉरल है वो क्या है? हार्ड वर्क है। क्या है जी? द स्टोरी गिव्स अस अ मॉरल लेसन ऑफ हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस स्ट्रगल। तो ये लेसन हम ये समझाता है कि अगर हम मेहनत करें और कंटिन्यूअस स्ट्रगल करें तो वी कैन अचीव आवर गोल्स। ठीक है। और डिटर्मिनेशन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेशन हो तो अपॉर्चुनिटीज भी पैदा हो जाती हैं, मौके भी पैदा हो जाते हैं। थ्रू डिटर्मिनेशन यू कैन क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अब वो जो बनना चाहता था उस मुल्क में तो वो पोस्ट भी नहीं था, यानी कि अपॉर्चुनिटी तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसने मेहनत की और उसने वो पोस्ट क्रिएट करवाई। उसके बाद वो कोर्ट एक्रोबैट बन गया। ठीक हो गया। सो द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट हार्ड वर्क जो है वो जरूरी है, कंटिन्यूअस स्ट्रगल भी जरूरी है,
अगर आप डिटर्मिनेशन रखते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज भी पैदा कर सकते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो, डिटर्मिनेशन ना हो, तो आप नाकाम हो जाते हो। ठीक है, तो स्टोरी क्या सुनाता है? जॉर्कन्स टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ गॉर्जियस। Gorgias was a young boy. When he was 16 years old, a strange idea came in his mind, and the idea was to become a court acrobat. What was the idea? He wanted to become court acrobat in a country where he lived. But in that country, there was not any post of court acrobat. But this thing could not stop young Gorgias. He took part in politics in order to create opportunity for himself. He worked very hard in politics, and he was opposed by many people, and he made many speeches as well. He also made speeches on other topics as well, but he didn't give up his ambition. He didn't give up his aim and objective. He kept working hard. Okay, when he got power enough, he started preaching his goal. He started telling people about his aim and objective. Many people opposed him. But he wore down opposing arguments. And he kept on working hard, and he kept on trying to convince people. In the end, he was able to create a post of court acrobat. He was able to become a court acrobat. But that was just because of his continuous struggle. He didn't lose his heart. He didn't give up his goal and ambition. It took him more than 60 years. It took him more than 60 years to get his aim and goal. But he didn't give up his aim and objective and goal, and in the end, he became a court acrobat. So, moral of the story is that we should work hard in order to get our goals and aims. This story also tells us that through determination, you can also create opportunity. So determination is needed to get success in life. Without determination, you can't get anything in your life. Many people are there who have plenty of opportunities, but unfortunately, they don't have determination and they become fail in their lives. The reason is that they don't have determination. तो राइटर जो कहना चाहता है कि वो जिंदगी में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन हो तो चांस अपने आप, अपॉर्चुनिटी अपने आप क्रिएट हो जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स and the story of this lesson. See you in the next lesson.